हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनडी एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं यूपीएसआई प्रीवियस ईयर हिंदी के क्वेश्चंस के सीरीज में 7 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 का 40 हिंदी का क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो ये सकर्मक क्रिया का प्रकार है। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? राजकुमार वर्मा ने लिखा है। तो पहला विकल्प इसका सही है। श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कथन है। वह दूसरों का नहीं बल्कि अपने आप का सुधार रहा है, अपने आप को सुधार रहा है। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि वो अपने आप को सुधार रहा है, खुद के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी कृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो ब्रज भाषा में लिखा गया है विनय पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये ब्राचड़ इसका सही आंसर है। कौरवी किस बोली को कहते हैं? तो ये खड़ी बोली को हम कौरवी भाषा कहते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया है? तो प्रताप इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, मंगलेश डबराल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो हम जो देखते हैं, इसका सही आंसर इस साहित्य पे ही साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है मंगलेश डबराल को। तो इसका सही आंसर है थर्ड। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो कवित्री इसका स्त्रीलिंग शब्द होता है। बाणभट्ट की आत्मकथा किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? तो इसका सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, वह कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? तो अल्प विराम इसका उचित चिन्ह होगा। तो इसका सही विकल्प दूसरा है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो अग्र जो है वो तद्भव शब्द नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो 12 मानी है। इसका सही आंसर है फोर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसका सही आंसर है छाछ जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। अगम का विलोम शब्द है, तो अगम का विलोम शब्द जो है वो निर्गम है। पक्ष शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पखेरु। मैं अपना काम आप करूंगा, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द के सर्वनाम का प्रकार। अपना काम अपने आप करूंगा तो निजवाचक सर्वनाम है। मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि कौन है? तो इसका सही आंसर है निराला जी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का फोर्थ विकल्प सही है। आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया कीजिए। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार क्या है? तो अधोरेखित जो है कुछ, इतना, ये दो शब्द है अधोरेखित शब्द। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि कितना दूध होता है ये भी कंफर्म नहीं है और कितना भिजवाना है ये भी कंफर्म नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का थर्ड विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह निम्न है। तो इसका सही आंसर है पत्ता, चिट्ठी, पंख, ये पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द है। रस के अवयवों की संख्या कितनी है? तो 4 अवयव हैं रस के। दिनांत था, थे दिननाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे, दिगंत में गो रज थी, समुत्ति था, विषाण नाना बजते सवेड़ु थे, में कौन सा शब्द है? तो इसका सही आंसर है वसस्थ। क्वेश्चन नंबर 23 का दूसरा विकल्प सही आंसर। परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो समूहवाचक संज्ञा का प्रकार है, क्योंकि परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है? तो रात्रि मतलब निशा, ये तत्सम तद्भव की दृष्टि से नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो इसमें जो है कर्मवाच्य का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो जातिवाचक संज्ञा का प्रकार है घड़ी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस बोली में ने परसर्ग
लगाया जाता है? तो ये जो है खड़ी बोली में लगाया जाता है। अधिष्ठता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें अधि जो है शब्द में उपसर्ग लगा है। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, इस वाक्य में स्वयं सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो ये निजवाचक सर्वनाम का भेद है। नीलकंठ में कौन सा समास है? तो ये बहुब्रीहि समास है इसमें। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची शब्द है? तो अंधकार जो है तिमिर का सही पर्यायवाची शब्द है। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इस वाक्यांश के लिए उपर्युक्त शब्द लिखिए। तो प्रायश्चित जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो अल्प विराम इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 35 से 37 तक करने के लिए पहले अनुच्छेद को पढ़ेंगे हम, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास अनुच्छेद दिया हुआ है, अनुशासन का अर्थ है नियमों विधियों का पालन करना। अनुशासन की कसौटी है स्वशासन, अर्थात बिना किसी दबाव या भय के स्वयं सहज रूप में नियमों का पालन करना। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनुशासन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अनुशासन के बिना मनुष्य का जीवन सुचारू रूप से नहीं चल सकता। अतः एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य का समाज में रहने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति परिवार, समाज या देश अनुशासित होता है वह प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहता है। अनुशासित व्यक्ति अपने आचरण से मूल्यों को व्यवहार में ढालकर आदर्श प्रस्तुत करता है। वह आत्म संयम से यह समझता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अनुशासन एक प्रकार का भाव है जो लोक मंगल की ओर प्रवृत्त रहता है। समाज और राज नियमों का, स्वास्थ्य और सदाचार के नियमों का अनुशासित व्यक्ति स्वेच्छा से पालन करता है। फलतः अनुशासन उसके स्वभाव का अंग बन जाता है। अनुशासन ही लक्ष्य प्राप्ति और राष्ट्र के विकास में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, अनुशासन मनुष्य को प्रेरित करता है लोक मंगल की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अनुशासन का वास्तविक अर्थ है बिना किसी बाहरी दबाव के स्वयं नियमों का पालन करना। वही देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है जहां व्यक्ति, परिवार व समाज अनुशासित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? हठी मनुष्य किसी का कहना नहीं मानते। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार है? तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विधि का विलोम शब्द क्या है? तो विधि का विलोम शब्द है निषेध। ये टोटल 40 हिंदी के क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 40 नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगले शिफ्ट का। थैंक यू सो मच, बाय बाय।